हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन, ये नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और दोस्तों हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे रीजनिंग हो या फिर मैथ हो या फिर जो कुछ भी हो, हमें जीएस हो, सबका हमें प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए ताकि आगामी कोई भी परीक्षा है तो उसमें हम अच्छे तरीके से अपने आप को साबित कर सकें और परीक्षा को हम निकाल सकें। पहले परीक्षाओं में काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब कंपटीशन की वजह से परीक्षाएं काफ़ी मजबूत हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं। क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछा जाता है और हमारे पास समय कम होता है, तो हम सभी क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड देंगे और 30 सेकेंड में ही आपको इसको हल करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है पांडिचेरी, फ्रांस, गोवा और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप पेपर देख सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये देखना है कि पुडुचेरी का फ्रांस से क्या संबंध है। पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम अगर हल कर लेते हैं कि पुडुचेरी का फ्रांस से क्या संबंध है, तो हम फिर गोवा का संबंध अगले इन ऑप्शनों में से हम खूब आसानी से ढूंढ लेंगे। देखिए इसमें जो है पुडुचेरी पर जो है कब्जा फ्रांस का था, पुडुचेरी पर कब्जा फ्रांस का था और इन्होंने सबसे बाद में इसको खाली किया भारत से, जब भारत में इसको मिलाया गया और फ्रांस का इस पर कब्जा था। ठीक वैसे ही गोवा पर किसका कब्जा था? तो गोवा पर कब्जा जो था दोस्तों वो पुर्तगाल का था। पुर्तगाल ने इसे बाद में आज़ाद किया, ये पुर्तगाल का था। हॉलैंड नहीं होगा, ब्रिटेन नहीं होगा और स्पेन नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो पुर्तगाल होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भिन्न को अलग कीजिए। यानी इसमें से लूडो, पोलो, कैरम, शतरंज, इनमें से भिन्न क्या है? यानी एक हम उसको छांटना है जो इस तीनों में से अलग हो, जो एक विषम हो। और ये CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमें इसमें से एक भिन्न को छांटना है कि कौन एक ऐसी संख्या है जो भिन्न है लूडो, पोलो और कैरम में से। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, लूडो, पोलो, कैरम और शतरंज। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो पोलो होगा, पोलो, बी वाला ऑप्शन। अब क्यों? क्योंकि लूडो, कैरम, शतरंज ये तीनों इंडोर गेम है। इंडोर यानी कि घर के अंदर, इन्हें हम टेबल पर खेलते हैं। और पोलो जो है ये आउटडोर गेम है, यानी इसे हम आउटडोर यानी हम इसे खेल के मैदान में खेलते हैं, ना कि घर में खेलते हैं। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो पोलो होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से भिन्न को अलग कीजिए। और ऑप्शन है TVW, FHJ, LNP और DFH। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ABCD लिख देते हैं। तो देखिए हम इसको लिखेंगे ABCD, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब हम ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ABCD लिख लेते हैं। हमने लिख लिया ABCD। अब हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए T, V और W, हम देखते हैं इसको। तो देखिए T हमारा ये है, T के बाद U और V है, यानी कि इस एक गैप को छोड़ के ये V लिखा है और फिर उसके बाद एक, यानी कि यहाँ पर 2 गैप किया है और यहाँ पर 1 गैप किया है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए F, H और J, यानी कि F एक गैप किया है H और फिर उसके बाद ये 2 गैप कर दिया, यहाँ 1 गैप कर दिया है और यहाँ पे 2 गैप किया है, 2 गैप किया है। अब हम L N P देखते हैं। L के बाद देखिए 2 गैप
और फिर ये 2 गैप, यानी कि यहाँ पर इन दोनों में 2-2 गैप किया है और इन दोनों में 2-2 गैप किया है। और इसमें हम अगला देख लेते हैं। देखिए D, F और H, यानी कि इसमें भी 2-2 गैप किया है, यानी कि इन तीनों में इसने 2-2 अंक संख्याओं को आगे बढ़ा दिया है। और इसमें जो है एक में 2 बढ़ाया है और एक में 1 बढ़ाया है, यानी यही हमारा भिन्न होगा इन तीनों से, यानी हमारा आंसर ए होगा। यानी तीसरा का हमारा आंसर ए होगा। दोस्तों ये CGL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम अंग्रेजी का वर्णमाला लिखेंगे, तो हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। हमने पहले A से और Z तक हम संख्याएं लिख लें। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। बाएं इसमें इधर से होता है और ये लास्ट जो होता है ये दाएं होता है, हमारा दाएं, और इधर जो होता है वो बाएं होता है। यानी हम इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है कि इधर से तीसरी अक्षर हमेशा हर तीसरी अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि हम गिनेंगे 1 2 3, सी को काट दिया, सी को काट दिया, फिर उसके बाद 1 2 3, एफ को काट दिया, फिर A 2 3, आई को काट दिया, फिर ऐसे ही एल को काट दिया, फिर ओ को काट दिया, फिर 1 2 3 यानी आर को काट दिया, फिर 1 2 3 यानी यू को काट दिया, फिर 1 2 3 यानी एक्स को काट दिया। अब हमारे पास वाई और जेड बचा। तो ये यही कह रहा है कि बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी इन संख्याओं को हम हटा देते हैं। इन संख्याओं जो भी संख्याएं हैं इसको हम हटा देते हैं, जिसको हमने काटा है हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं से पूछ रहा है कि जो नई श्रृंखला प्राप्त हुई है उसमें दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। 9वां अक्षर तो हम गिन लेते हैं दाएं से, इस साइड से हम गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारा 9वां अक्षर जो होगा वो यन होगा, यानी हमारा सही आंसर जो होगा वो ए होगा। यानी दाएं से 9वां अक्षर नई श्रृंखला में ए यन होगा और हमारा ऑप्शन सही जो होगा वो ए होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में विषम को चुनिए, यानी विषम संख्या हमें चुनना है कि इनमें से विषम कौन है। अब ऑप्शन हमारे पास है, देख लेते हैं इसको। ये SSC CHL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इसको देख लेते हैं। 18 संबंधे 72, 22 संबंधे 66, 24 संबंधे 96 और 25 संबंधे 100। इन दोनों के बीच का हम गैप देखते हैं। तो देखिए 18 दूना के 36, 18 3 54 और 18 चौक 72, यानी पहले में 18 गुणे 4 बराबर 72 किया गया है। दूसरे में 22 गुणे 3 यानी कि 66 किया गया है। चौथे में है 24 गुणे 3, 24 गुणे 4 यानी कि 24 गुणे 4 यानी कि 96 किया गया है। तीसरे में 25 गुणे 4 यानी कि 100 किया गया है। तो दोस्तों इसमें ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर जो है 25 में 4 का गुणा किया गया है, यहाँ पर 24 में 4 का गुणा किया गया है और यहाँ पर 22 में 3 का गुणा किया गया है और यहाँ पर जो है वो 18 में 4 का गुणा किया गया है। यानी इन तीनों में 4 का गुणा किया गया है, इसमें और जो इसमें है यानी 22 3 66, इसमें 3 का गुणा किया गया है। यानी यही जो है वो इन तीनों से भिन्न है। ये 3 के गुणनखंड में है और बाकी सब 4 के गुणा में करने पर संख्याएं अगली संख्या प्राप्त हो रही है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों ये एसएससी CHSL 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए या फिर क्वेश्चन को हल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी और सारी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप कंपटीशन में तैयारी अच्छे से कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।